जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा कि राजीव कावेरी से नाराज था क्योंकि कावेरी ने उसे सोना की तबीयत खराब होने की बात नहीं बताई थी। जब आखिर में राजीव मान गया तब उसने कहा कि उसे राज के बारे में कुछ बताना था। कावेरी ने जैसे ही राज का नाम सुना वो हड़बड़ा कर बोली, राज? बोलो राजीव, क्या बताना चाहते हो? अभी दरअसल वो राज भैया। इतना कहकर राजीव चुप हो गया और आंखें नीचे कर ली। कावेरी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो आंसुओं को पोंछते हुए थोड़ी सख्त भरी आवाज में कहने लगी, राजीव, तुम बताते क्यों नहीं? क्या बात है? राजीव कावेरी की ऐसी हालत देख परेशान हो गया और बोला, भाभी, जहाँ राज भैया का प्लेन क्रैश हुआ था वहीं थोड़ी दूर एक खाई के आसपास उनके कुछ पेपर्स और एक पर्स मिले हैं। और कावेरी आगे सुनने के लिए बेताब थी। उसने जोर से कहा, और पुलिस ने कहा है कि उस खाई से गिरने के बाद बचना नामुमकिन है और ना ही मरने के बाद शरीर का कुछ अता पता चलेगा। कावेरी ये सब सुनकर और रोने लगी। उसे गहरा सदमा लगा था। वो राज की तस्वीर अपने आंखों के सामने देख पा रही थी। उसे राजीव की कई बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसी बीच राजीव ने अपने पास रखे एक बैग में से एक वॉलेट और कुछ पेपर्स निकालकर कावेरी को दे दिए। कावेरी राज का पर्स देखकर और रोने लगी। उसकी आंखों में से आंसुओं के मोटे मोटे बूंदे जमीन पर गिरने लगे। अचानक से कावेरी बेहोश हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। जब कावेरी ने आंखें खोली तो वह अपने बेड पर लेटी हुई थी। सामने राजीव और रानी खड़े थे। डॉक्टर भी वहीं खड़े थे। डॉक्टर ने कहा, देखिए कावेरी जी, आपको भी बिल्कुल आराम की ज़रूरत है। मैंने कुछ दवाइयाँ लिखी हैं, उसे टाइम से लेते रहिएगा। ये कहकर डॉक्टर भी बाहर चले गए। राजीव भी डॉक्टर को बाहर तक छोड़ने चला गया था। रानी ने कावेरी से कहा, देखो, तुम परेशान मत हो तो अपने आप पर काबू रखो। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा और थोड़े दिनों में तो सोना भी आने वाली है ना हॉस्पिटल से। कावेरी, जो अभी तक गुमसुम थी, सोना की बात सुनकर उसे थोड़ा सुकून मिला। यही सब बातों में करीब एक हफ्ता गुजर गया। सोना भी आखिरकार हॉस्पिटल से घर आ गई थी। कावेरी की तबीयत में भी काफ़ी सुधार था। राजीव भी कावेरी के घर आते जाते रहता था। एक रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। बिजली भी नहीं थी। कावेरी मोमबत्ती जलाकर अपने कमरे में बैठी थी। सोना उसके बगल में ही सो रही थी। तभी उसकी खिड़की पे किसी की जोर से आहट हुई। जब कावेरी ने उठकर देखा तो वहां कोई नहीं था। फिर अचानक से ऐसी आवाज हुई कि जैसे कोई दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। वो डर गई। उसे कुछ समझ नहीं रहा था कि तभी अचानक आखिर कौन था दरवाजे के पीछे। आखिर कोई कावेरी के घर का दरवाजा क्यों तोड़ेगा? क्या होने वाला था आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए इस पॉडकास्ट को। तब तक के लिए मैं आदित्य आपसे विदा लेता हूँ।